चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हुई है। मिशन मून के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। भारत के करिश्मे की दुनिया भर में धूम है। नासा समेत दुनिया भर से इसरो को बधाई दी जा रही है। अब आगे की प्रक्रिया पर सबकी निगाहें लगी है। लैंडर विक्रम से निकलकर चांद की जमीन पर प्रज्ञान ने भी चहलकदमी शुरू कर दी है। हम चांद पर पहुंच गए हैं। बुधवार यानी 23 अगस्त की शाम 6:04 पर भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग हुई है। अब भारत ही दुनिया को बताएगा कि चंद्रमा के दक्षिण हिस्से में क्या है। अब दुनिया को भारत ही पृथ्वी की बनावट से लेकर सौर परिवार के बारे में छिपे हुए रहस्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से बताएगा। 40 दिन पहले 14 जुलाई को चंद्रयान-3 भारत की 140 करोड़ उम्मीदों के साथ चंद्रमा की तरफ बढ़ा था। 41वें दिन उसने पहुंचकर मैसेज भेज दिया है, भारत वालों, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं और हर भारतवासी भी। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद अब प्रज्ञान रोवर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। प्रज्ञान रोवर ने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया है। देश के सामने पहली तस्वीर आ गई है। गुरुवार सुबह इसरो ने गुड न्यूज दी और बताया कि लैंडर प्रज्ञान रोवर नीचे उतरा और भारत ने चंद्रमा पर सैर करना शुरू कर दिया। यानी अब अगले 14 दिन तक प्रज्ञान के जरिए चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। प्रज्ञान में क्या विशेष है? प्रज्ञान रोवर जब चंद्रमा की सतह पर चलेगा तो वहां पर 2 प्रतिक्रियाएं होंगी। पहली तो वह जितनी भी दूर चलेगा तो इस चलने के साथ ही वह भारत का आधिकारिक अशोक चिन्ह और इसरो का प्रतीक उकेरता हुआ चलेगा। दूसरा, वह इसरो वैज्ञानिकों के दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इसरो वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान को चंद्रमा की सतह की प्रकृति और प्रवृत्ति समझने के लिए कुछ वैज्ञानिक प्रयोग करने को कहे हैं। इन प्रयोगों से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर वैज्ञानिकों को जियोलॉजिकल, भौगोलिक प्रकृति को समझने में मदद मिलेगी। चांद पर पानी भी ढूंढेगा प्रज्ञान। प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी के बारे में भी पता करेगा। सवाल यह है कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि चांद पर पानी हो? अगर चांद पर पानी मिलता है या पानी की संभावना भी दिखती है तो चांद पर भी मानव जीवन के लिए संभावनाएं बढ़ जाएंगी। चंद्रयान-3 की सफलता, प्रज्ञान के भेजे गए वैज्ञानिक अनुसंधान और उसकी जानकारियां चांद के अगले मिशन के लिए आवश्यक जमीन तलाश करेंगी। चंद्रयान-3 मिशन के साथ ही इसरो की एक टीम जापान के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर चंद्रयान-4 मिशन पर पहले से ही काम कर रही है। चांद पर सिर्फ एक दिन काम करेगा रोवर प्रज्ञान। चंद्रयान-3 मिशन अंतरिक्ष पर एक चंद्र दिन ही काम करेगा। एक चंद्र दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। इस रोवर को 14 दिन काम करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। हालांकि बहुत संभावना इस बात की भी है कि रोवर इस समय सीमा को पार कर जाए। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों इन 14 दिनों को चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक गतिविधियों की खोज करते हुए अपना समय बिताएंगे। जहां रोवर प्रज्ञान में बैटरी लगी हुई है तो वहीं लैंडर विक्रम में सोलर पैनल है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि एक बार बैटरी खत्म हो जाने पर लैंडर से दोबारा संपर्क नहीं हो सकेगा। दोस्तों, यदि आप अपने देश से प्यार करते हैं तो तिरंगे की खातिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर देकर जाना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलना। और ऐसे ही नॉलेज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।